स्वागत है आप लोगों का इस वीडियो में। क्वेश्चन नंबर 40 में सॉल्व कर रहा हूँ। क्वेश्चन कह रहा है अ ब्लॉक ए कैन स्लाइड ऑन ए फ्रिक्शन लेस इंक्लाइन ऑफ एंगल थीटा, है ना। तो ये इंक्लाइन है, थीटा है इस पर, ये और ये फ्रिक्शन लेस है ना, फ्रिक्शन नहीं है यहाँ पर। तो ये ब्लॉक ए स्लाइड कर सकता है और ये एलिवेटर में रखा हुआ है, केप्ट इनसाइड एन एलिवेटर गोइंग अप विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी वी, है ना। ये कांस्टेंट वेलोसिटी से ऊपर जा रहा है एलिवेटर, है ना, कांस्टेंट वेलोसिटी। ठीक है, तो एक्सीलरेशन क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। फाइंड द टाइम टेकन बाय द ब्लॉक टू स्लाइड डाउन द लेंथ ऑफ द इंक्लाइन इफ इट इज़ रिलीज फ्रॉम द टॉप ऑफ द इंक्लाइन। मतलब अगर इस ब्लॉक को यहाँ से रिलीज किया जाता तो कितने देर में ये नीचे आ जाएगा। ठीक है, और इस इंक्लाइन की लेंथ एल है। तो मैं यहाँ पर फिर से बनाया हूँ, यही डायग्राम दिख रहा है। एल लेंथ है, ब्लॉक ए है, ऊपर से है ना छोड़ दिया गया है, तो इनिशियल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। अच्छा, मैं क्या सोच रहा हूँ कि मैं लिफ्ट के अंदर ही बैठ जाऊँ, है ना, लिफ्ट के अंदर ही बैठ जाऊँ तो मोशन थोड़ा आसान दिखेगा मुझे, है ना। तो लिफ्ट के अंदर मैं बैठ गया और ये ब्लॉक यहाँ पर रखा हुआ है। अब चूंकि लिफ्ट कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रही है यानी एक्सीलरेशन जीरो है, तो सूडो फोर्स लगने का कोई सवाल पैदा नहीं होता है। ठीक है, तो आप इस पर एफबीडी बनाओगे, फ्री बॉडी डायग्राम बनाओगे इस ब्लॉक पर। तो मान लेता हूँ कि ब्लॉक की मास m है, तो ऊपर एक नॉर्मल फोर्स लगेगी और नीचे mg फोर्स लगेगी, इसके अलावा तो कोई फोर्स नहीं लगेगी, है कि नहीं। तो इसकी एक्सेलरेशन इधर होने की टेंडेंसी है। अब आप है ना फोर्स को रिजॉल्व कर लीजिए, mg है और ये एंगल थीटा है, तो ये एंगल भी क्या होगा, थीटा होगा। क्यों, दो लाइन के बीच जो एंगल होती है उनके परपेंडिकुलर्स के बीच भी एंगल वही होती है, बेसिक ज्योमेट्री। तो ये mg है तो इस तरफ क्या होगा, mg cos थीटा। वैसे बहुत बच्चे तो ये रट भी लेते हैं, mg cos थीटा और सर इधर mg sin थीटा होगा, इतना सोचना भी नहीं है। क्लियर है। तो नॉर्मल तो mg cos थीटा को बैलेंस कर लिया, है ना। तो उस डायरेक्शन में कोई मोशन नहीं होने वाली है, नॉर्मल पॉजिटिव है, यानी वी आर ऑन सेफ साइड। mg sin थीटा की वजह से ये ब्लॉक क्या होगा, नीचे आएगा। तो क्या आपने पढ़ा है, नेट फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सीलरेशन। तो एक्स एक ही तो फोर्स है, mg sin थीटा इक्वल टू मास इंटू एक्सीलरेशन। तो एक्सीलरेशन की वैल्यू कितनी आ गई, g sin थीटा। क्या मुझे यही चाहिए था कि नहीं, क्योंकि अगर मुझे एक्सीलरेशन पता चल जाए और टाइम पूछा है, डिस्प्लेसमेंट पता है, तो क्या मैं तुरंत इक्वेशन ऑफ मोशन के शरण में चला जाऊंगा और तुरंत लगा दूंगा एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ इट स्क्वायर। ठीक है, और ये इक्वेशन मैं कहाँ से कहाँ लगा रहा हूँ, ऊपर से नीचे, है ना, अलोंग द इंक्लाइन, अलोंग द इंक्लाइन लगा रहा हूँ। तो डिस्प्लेसमेंट भी अलोंग द इंक्लाइन होगी, एक्सीलरेशन भी अलोंग द इंक्लाइन लेना पड़ेगा आपको, और टाइम तो ऑब्वियसली मतलब वो थोड़ी अलोंग द इंक्लाइन बोल सकते हैं। तो एस की वैल्यू कितनी हो गई, एल, है ना। नीचे के डायरेक्शन को मैं पॉजिटिव मान रहा हूँ, नीचे के डायरेक्शन को पॉजिटिव मान रहा हूँ, तो डिस्प्लेसमेंट एल है। इनिशियल वेलोसिटी जीरो है ना, यहाँ से छोड़ा गया था। एक्सीलरेशन अभी अभी आपने निकाला जी साइन थीटा, और ये रहा आपका टी स्क्वायर। क्या टी की वैल्यू तुरंत एक लाइन में आंसर आ चुकी है, स्क्वायर रूट ये सब इधर चले जाएंगे, 2l बाई जी साइन थीटा। ये रहा आपका आंसर, हाजिर है। बस हो गया, डेट्स इट। ठीक है, बस यहाँ पे यही था कि सूडो फोर्स नहीं लगेगा, है ना, अगर आप अंदर लिफ्ट में बैठ के देख रहे हो तो। क्लियर, आप ग्राउंड से भी इसको सॉल्व कर सकते हो, है ना, वो वहाँ से भी सेम आंसर आएंगे। तो फिर ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।